हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजस्थान जी के 3.0 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सर्वनाम की। सर्वनाम को इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। सर्वनाम की जो डेफिनेशन होती है वो होती है जिन शब्दों का प्रयोग कहाँ पर होता है, संज्ञा में होता है, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के बदले होता है, उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। कहने का तात्पर्य क्या है, इनकी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाता है, सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद हैं वो जानेंगे इस क्लास के अंदर। सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। कौन कौन से कितने भेद हैं, 6 भेद। पहला है पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। और इन सभी प्रकारों का जो फुल डिटेल से हम आगे देखेंगे। कहने का यानी कि हमने क्या देखा कि हमने जाना कि सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होती है। सर्वनाम की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के बदले होता है। यानी कि इन स्थानों पर क्या प्रयुक्त होती है, सर्वनाम के शब्द। अर्थात कह दें कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इस संज्ञा के नाम पर प्रयुक्त होते हैं, के नाम पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उनकी जगह पर क्या काम करता है, सर्वनाम। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। और कौन कौन से हैं, पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक, चौथा है अनिश्चयवाचक, पांचवा है संबंधवाचक और छठवा है प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखते हैं। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध और निज। पुरुषवाचक कितने हैं, 3। पुरुषवाचक में भी कितने प्रकार है, 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंदर जो मैं और हम क्या प्रयोग होता है, उत्तम पुरुष के अंदर मैं और हम। मध्यम पुरुष में तुम और मैं, तू और तुम। अन्य में आप, वह, वे। अगला है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक का मतलब होता है जो निश्चित है, यह जयपुर जाएगा, निश्चित हो गया। वह जयपुर गया था, ठीक है। अनिश्चयवाचक, कोई और कुछ, कोई जयपुर नहीं गया था, कुछ लोग जयपुर गए थे, कोई मालूम नहीं है। अनिश्चयवाचक हो गया, यानी कोई मालूम नहीं है। प्रश्नवाचक, कौन, क्या। राम कौन से बाजार गए थे, पता नहीं। राम क्या कर रहा है, पता नहीं, तो प्रश्नवाचक। संबंधवाचक क्या होता है, जो किसी विशेष शब्द का संबंध बताते हों, जो और सो। जो करेगा सो पाएगा, तो ये तो संबंधवाचक का उदाहरण। अगला है निजवाचक। अगला क्या है, निजवाचक। आप, स्वयं और खुद।
आप निज से, यानी कहने का तब निजवाचक का मतलब होता खुद से, आप, स्वयं और खुद। निज का मतलब होता पर्सनली, और पर्सनली का मतलब होता खुद। तो निज का मतलब क्या हो गया, निज यानी कि पर्सनल, आप, स्वयं और खुद, यानी कि खुद के ऊपर, यानी कि आपके ऊपर, स्वयं के ऊपर, यानी कि मेरे ऊपर ये बात कही जा रही है, तो वो क्या होगा, निजवाचक। संबंध का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर रिलेशन से होता है, तो वो संबंधवाचक, जैसे कि जो करेगा सो पाएगा। प्रश्नवाचक का मतलब क्या होता है, जहाँ किसी शब्द, यानी कि जब किसी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। राम जयपुर जाएगा, कौन जयपुर गया था, तो कौन आ गया तो प्रश्नवाचक हो गया। जैसे कि प्रश्नवाचक का चिन्ह ये होता है। अनिश्चय, अनिश्चय का मतलब तो कोई पता नहीं। कोई जयपुर गए थे, कुछ लोग, यानी कुछ विद्यार्थी विद्यालय जा रहे हैं, कुछ में पता नहीं कितने हैं। निश्चय का मतलब होता है यह वह है, मतलब ये निश्चित है कि यह लड़का जयपुर जाएगा। अब पुरुषवाचक के अंदर कितने हैं भेद, 3। उत्तम पुरुष यानी कि मैं और हम, मध्यम पुरुष तू तुम, अन्य पुरुष आप, वह वे। ठीक है, आगे बात करते हैं। यानी कि पुरुषवाचक की हमने बात की थी, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंदर मैं, हम लोग। मध्यम पुरुष के अंदर तू तुम आप, तुम लोग, आप लोग। अन्य का मतलब होता है यह, ये, वे, वह, ये लोग, वे लोग। निश्चयवाचक के अंदर हमने बात की थी निकटतम, यह, ये, दूरवर्ती, वह, वे। निकटतम का मतलब तो यह, ये, यानी कि पास के अंदर, वह वे दूर। वह जयपुर गए, जाएंगे, वह विद्यालय गया था। अनिश्चय का मतलब होता है परिणामी बोध, यानी कि इसके अंदर वस्तु का बोध, कुछ और कोई का बोध हो रहा है। संबंध का मतलब होता है जो सो। प्रश्नवाचक का मतलब होता है प्राणी बोध, कौन कौन, कौन कौन। वस्तु बोधक, क्या क्या क्या। निजवाचक के अंदर आप, स्वयं और खुद। अब हमारा टॉपिक रहेगा, स्टार्ट करते हैं। पहला, सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सबका नाम। वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि वे शब्द जो किसी यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाता है, सर्वनाम। कारण यानी कि पुनरावृत्ति को रोकना और संज्ञा की अभिन्नता को बताता ही। जैसे कि तुम कल कहाँ थे, तो आदित्य मेरा भाई है, वह कृषि कार्यों का संलग्न है। और इसके अंदर मौलिक सर्वनाम के पदों की बात करें तो 2 पद हैं, मौलिक पद, मौलिक सर्वनाम और यौगिक। मौलिक के अंदर के कुल कितने शब्द हैं, 11। जैसे कि मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये तो मौलिक सर्वनाम हो गए। यौगिक सर्वनाम विभक्तियों से निर्मित होता है, मेरा, मेरी, मेरे, हमारे, तुम्हारा, आपका। तो कितने हो गए, तो ये हो गए 6, ये हो गए 7। अब बात आती है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। यानी कि पर्सनल प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्टिव।
यानी कि पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और सन्निजवाचक और संबंधवाचक। पुरुषवाचक के अंदर हमने कितने देखे? 3, उत्तम, मध्यम और अन्य। निजवाचक का मतलब होता है निज। आगे फुल डिटेल के साथ। अब हेडिंग है फर्स्ट वाली, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि पर्सनल प्रोनाउन। पुरुषवाचक सर्वनाम व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इनका प्रयोग 3 रूपों से होता है। वार्तालाप की स्थिति के अनुसार इसके रूप बनते हैं कितने? 3, जैसे कि उत्तम पुरुष हुआ, मध्यम पुरुष हुआ और अन्य हुआ। जैसे कि वार्तालाप करते समय बोलने वाले पहले व्यक्ति को वक्ता कहा जाता है और जिससे वक्ता वार्तालाप करता है उसे श्रोता कहते हैं, और दूसरे व्यक्ति होता है वक्ता। श्रोता से जिस अन्य व्यक्ति के विषय में वार्तालाप करता है तो तीसरा व्यक्ति। इन तीनों स्थिति के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, जैसे उत्तम पुरुष, दूसरा होगा मध्यम पुरुष और तीसरा होगा अत्यधिक। तो उत्तम पुरुष की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसे शब्द जो सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला है और लिखने वाला अपने लिए करता है उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। जैसे कि मैं मोबाइल पर बात करूंगा, मेरा आना संभव नहीं है, मैं पुस्तक पढ़ ली है, हम कभी अभी तक नहीं, हमारा दौड़ना, काम न आना, हमें प्रथम पुरस्कार महिला यूनिट को भली भांति समझ दिया। मैं पत्र लिख रहा हूँ, हम टिके में लिख रहे हैं, हम नोटबुक में लिख रहे हैं। जैसे कि इन वाक्यों में मैं, मेरा, मैंने, हम, हमारा, हम, हमें और हमने का प्रयोग वक्ता के लिए यानी कि वक्ता का मतलब कर्ता के लिए, हम, मैं का प्रयोग हम का प्रयोग लिखने वाले के लिए होता है। अगला है मध्यम पुरुष। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग सुनने वाले और पढ़ने वाले के लिए होता है। जैसे तू दुखी क्यों, तू ईमानदार हो, तुमने पूजा की पुस्तक लौटाकर अच्छा किया, तुम्हें जलेबी चाहिए या पोहा। तेरा उठकर जाना उचित था, तुम्हें पहले बताना चाहिए था, तुम्हारा चिल्लाना सुनकर ही चोर भाग गए, तुमसे यह हल्का सा थैला तक नहीं उठता। इन वाक्यों में शब्द तू, मैं, तुमने, तुम्हारे, तेरा, तुम्हारा और तुम्हें और तुमसे का प्रयोग श्रोता के लिए किया गया है। ये मध्यम पुरुष कहलाता है। आप का प्रयोग आदर्शता मध्य पुरुष के लिए भी होता है। जैसे कि आप आएंगे और जाएंगे। तो सर्वनाम और तो अत्यंत संहिता। अब ठीक है, अगला बात है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के अंदर क्या होता है? ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता और श्रोता
के लिए प्रयोग होता है पुरुषवाचक कहलाता है। जैसे कि वह गाना गा रहे थे, वे पढ़ते पढ़ते सो गए, उससे स्कूल भेजा। उसके बाद राज्यपाल और नृत्य कविताएं सुनाई, उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने मिलकर सूरज को पीटा और उनको दूध दे आओ और उसमें धैर्य नहीं है। इन वाक्यों में आए शब्दों में वह, वे, उसे, उसके, उन्हें, उन्होंने, उनको और उससे में का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया गया है, जो ये अन्य पुरुष कहलाता है। अब आता है निजवाचक। आता है निश्चयवाचक, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम से दूरवर्ती यानी कि अथवा सीमावर्ती व्यक्ति, प्राणियों और वस्तु और घटनाओं का निश्चित बोध होता है, क्या कहलाता है? निश्चयवाचक। जैसे कि पीली वाल चौक वह है, हमारे हिंदी के अध्यापक वे है, सब्जियां उसमें पड़ी हैं, अलमारी की चाबी है। तो इन वाक्य में वे, उसमें, उससे और यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह और वह पुरुषवाचक, अन्य सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों है, और इन दोनों के अंतर इस प्रकार का होगा। इस प्रकार का, जैसे कि कृष्ण मेरा भाई है, वह इंदौर में रहता है। यह पुस्तक मेरी है, वह तुम्हारी है। इसके अंदर पुरुषवाचक और इसके अंदर निजवाचक। अब आगे कल सेशन में देखें अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये क्लास किस प्रकार लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।